हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी हो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रेस ऑन नेल हम अपने हाथों पे कैसे लगाए और किस टेक्निक में लगाए, क्योंकि हर सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम प्रेस ऑन नेल्स लगाएंगे तो ज़्यादा देर टिकते नहीं है। तो उसका एक तरीका होता है जो किसी लोग को पता नहीं होगा, तो मैं आज वही करके दिखाऊंगी। इसमें ये प्रेस ऑन नेल्स है और ये प्रेस ऑन नेल्स में जो लगाने वाला यूज़ होते हैं उसमें ये एक किट है। इसमें बफिंग है, फाइलिंग है, पुशर है, क्लीनिंग है और साथ में ग्लू भी है। चलो आज हम देखते हैं। पहले हम क्लीनिंग में देखते हैं। पूरे नेल को हम उसका क्रिटिकल है ना, जो भी कुछ एक्सेस क्रिटिकल है उसको हम बैक तरफ पुश करेंगे। बहुत ही जेंटली पुश करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसको। नेल को बफर के सहायता से बफ करना है। फिर ये हार्ड का पार्ट है, ये सॉफ्ट का। सॉफ्ट जब हार्ड का होने जाता है, सॉफ्ट का जेंटली जस्ट आउट करना है, बहुत ही जेंटली करना है। उसको ज़्यादा ही प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, देने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही हल्के हाथों से ये हो जाता है। ओके, देख सकते हो आप। उसके बाद जो एक फाइलर दिया होता है उसका भी एक साइड हार्ड है, एक साइड सॉफ्ट है। तो हार्ड के साइड से फर्स्ट हम नेल को फाइल करेंगे। फिर सॉफ्ट साइड से उसको भी करेंगे। एक साइड हार्ड होता है, एक साइड सॉफ्ट होता है। तो पहले हम हार्ड से उसको लेवल बनाएंगे और सॉफ्ट से जो उसका शार्पनेस होता है ना, उसको सॉफ्ट करना होता है। स्वाइप क्लीन से, एसीटोन वेब से हम पूरे हाथों को क्लीन करना है, जैसे आपको पूरी तरह दिया जाता है। देख सकते हो। पूरी तरह से जो डस्ट आउट है उसको पूरी तरह से क्लीन करके देख सकते हो आप हाथों में कितनी अच्छी चमक आई है। इसके बाद हमको दो तरह के ग्लू दिए जाते हैं। एक ग्लू टेप होता है, एक हमारा नॉर्मल ग्लू होता है। ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जब हमको कोई भी फंक्शन हो, वन डे के लिए हम जस्ट नेल लगाना चाहते हैं तो आप ग्लू टेप का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हमको 2-3 दिन के लिए हमारे प्रेस ऑन नेल्स हमको रखना है, 2-3 दिन हमारे फंक्शन है, तो आप ग्लू का यूज़ कर सकते हो। दोनों को लगाने का टेक्निक बहुत अलग अलग है। पहले आपको चलो मैं ग्लू टेप का बता देती हूँ। ग्लू टेप डिपेंड ऑन नेल के हिसाब से होता है, जैसे कि स्मॉल फिंगर, थंब फिंगर, डिफरेंट अपने नेल के शेप के हिसाब से ग्लू टेप आपको दिया जाता है। ओके, तो उसके हिसाब से आप चेक करके लगा सकते हो। और ग्लू का क्या होता है, जो हमारे नेल होते हैं ना, नेल टिप पे लगा के उसको हम 45 एंगल से रख के धीरे से हमको नीचे की तरफ ला के पुश करना होता है। उससे पहले हम नेल सेट पे जाते हैं। ये नेल है ना, हम अकॉर्डिंगली हमारे नेल के
नेल के हिसाब से हमको पहले सेलेक्ट करके लेना था, क्योंकि यूजुअली हम एक्स्ट्रा नेल देते हैं, कभी हमारे इंडेक्स फिंगर हो या रिंग फिंगर से हो करेक्ट साइज़ हमको नहीं मिल जाता, इसीलिए कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए क्लाइंट को ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा नेल प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करके लगाना है, उतना ही। तो चलो हम पहले सेलेक्ट करके लेते हैं। ये मेरा थंब है, देखो एग्जैक्टली करेक्ट है, आप देख सकते हो ये मेरे थंब पे करेक्ट हो रहा है। देन मेरी रिंग फिंगर में कौन सा सिलेक्ट परफेक्ट हो जाता है हम देखेंगे। ये देखो ये भी परफेक्ट है, देख सकते हो आप, ये परफेक्ट है, इधर से भी उधर से भी मेरे नेल में परफेक्ट हो रहा है। देन मिडिल फिंगर, आई थिंक मिडिल फिंगर पे ये नहीं होगा मेरे, ये वाला होगा शायद। देखो ये भी एक परफेक्ट है। हम स्मॉल देख सकते हो, हम ये वाले पे शायद ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो ये हो गया। अब स्मॉल फिंगर में आई थिंक लास्ट वाला ही हो जाएगा। इस परफेक्ट, ये मेरे हाथों के हिसाब से ये मैंने सेलेक्ट किए, आप भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है। हम हमेशा से एक्स्ट्रा दो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके फिंगर्स पे एग्जैक्टली कभी कभी आप जब साइज़ देते हो तो उसमें ऊंच नीच हो जाता है। जब क्लाइंट को जब हम नेल प्रेस ऑन दे देते तो उनको तकलीफ़ ना हो, इसीलिए ऑल टाइम हम हमेशा 2 नेल एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। चलो आज अभी हम कैसे लगाना है ये देखते हैं। पहले हम ग्लू टिप का दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, शायद कैमरे में आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है। ये पूरे देखो, ये पूरे हमारे फिंगर के हिसाब से ही होता है, तो उसे ही हमें सिर्फ सेलेक्ट करके लगाना ही होता है। ओके, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं दिखा देती हूँ आपको। जस्ट ऐसे लेना है और हम अपने फिंगर पे ऐसे लगा के अच्छी तरह लगा के जस्ट पिल आउट करना है। देखो ये हो गया। बाद में उसके ऊपर जो एक एक्सेस वाला जो होता है ना, उसको हम जस्ट ऐसे प्रेस करके ऊपर में जो एक होता है ना, उसको ऐसे पिल आउट करना है। देख रहे हो, जैसे पिल आउट करने के बाद उसको ऐसे रखना है जैसे कि 45 एंगल से होके धीरे से नीचे लाके जस्ट प्रेस आउट करना है। ऐसे यही प्रोसेसिंग हम पूरे फिंगर पे कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखो ये भी ऐसे पिल आउट करना है। कभी कभी निकलने में तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम देखो ऐसे पकड़ना है और जस्ट पिल आउट करना है, इतना ही। और फिंगर हम जस्ट 45 एंगल से पकड़ के धीरे से नीचे रखना है। ऐसे करने से क्या होता है कि उसमें अच्छे से शेपली ही लग जाता है। देखो देखो ऐसे एक टिप डाला है, उसके पे ऐसे मैंने स्प्रेड किया है। ओके, और टिप पे भी एक डॉट डालना है ताकि वो पूरी तरह हो जाए। और नेल को ऐसे ही लेके हमको 45 एंगल से, ये देखो आप देख पा रहे हो, ऐसे ही रख के धीरे से 45 एंगल से नीचे की तरफ निकाल दो और दोनों फिंगर से उंगली को बीच में एक 10 मिनट के लिए दबा के रखना है। तब हमको थोड़ा सा हॉट फील हो जाएगा।
देखो हो गया, देख सकते हो ना, परफेक्टली हो गया। ऐसे ही ये सेम प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या है पता है, ग्लू जो होता है, डबल टेप का जो स्टे होता है ना, जो 1 डे के लिए होता है, ग्लू का जो स्टे होता है ऑलमोस्ट 2 या 3 डे तक चल जाता है। डिपेंड ऑन हमारे हाथों में, हम कितना पानी में डाल सकते हैं, हम कितना हाथों से वर्क कर सकते हैं, तो उस पर भी एक डिपेंड होता है। ओके, देखो देख सकते हो, मैंने प्रॉपरली पूरे हाथों पे लगा दिए हैं। देख सकते हो।